जब भी बात चलती है वैम्पायर्स की तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, ड्रैकुला। लेकिन उसके अलावा भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे वैम्पायर्स देखे गए हैं और उनमें से ही 4 केसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आप भी प्लीज वैम्पायर बनकर इस लाइक बटन को खा जाइएगा, मतलब कि दबा दें, और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में हिस्टीरिया नाम का एक वैम्पायर बहुत कहर मचा रहा था। जी हाँ, ये वैम्पायर किसी भी मरे हुए आदमी की कब्र में घुस जाता और उस आदमी को फिर से जिंदा करके उसके ही घर वालों से खाना मांगता। सन 1725 में सर्बिया के किसी लयोवा गांव में पीटर नाम के एक किसान की मृत्यु हुई। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार किए जाने के सिर्फ 3 दिन बाद पीटर अपनी कब्र से उठ खड़ा हुआ और सीधा अपने घर जाकर अपने ही बेटे से खाना मांगने लगा। उस दिन तो उसके बेटे ने उसे खाना दे दिया, लेकिन जब अगली रात फिर से पीटर अपने बेटे से खाना मांगने आया, पर इस रात उसके बेटे ने पीटर को खाना देने से मना कर दिया। लेकिन अगली सुबह पीटर का बेटा भी अपने ही घर में मरा हुआ मिला। इतना ही नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते के अंतराल में इस गांव में 9 लोगों की संदिग्ध रूप से मौत हो चुकी थी और इन 9 की 9 मौतों का कारण था शरीर से सारा का सारा खून बह जाना। अगर आपको अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ तो ये सुनिए, ये 9 के 9 लोग अपने किसी न किसी रिश्तेदार के हाल ही में अंतिम संस्कार में गए थे। इतनी घटनाएं सामने आने के बाद उस गांव के मुखिया सीधा लोकल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने एक खबर वहां मौजूद सेना को दी। जल्दी ही सेना की एक 10 लोगों की टुकड़ी इस गांव में पहुंची और इन सभी ने इन मरे हुए लोगों के घरों की तलाशी करने की सोची। लेकिन इन सब में से एक तो पीटर का घर और उसकी कब्र बहुत हैरान कर देने वाली थी। जी हाँ, पीटर के घर से दीवारों पर खून के निशान के अलावा उसकी कब्र से जब पीटर को बाहर निकाला गया तो ये सामने आया कि पीटर को तो शुरुआत में नहला कर इस कब्र में लेटाया गया था, लेकिन उसके चेहरे पर यह खून फिर से कहां से आ गया। साथ ही उसकी छाती में एक बहुत बड़ी लोहे की कील गाड़ी गई थी, जिसके बाद इन अधिकारियों ने पीटर की लाश को जला दिया और बाकी के बचे हुए 9 लोग किस्मत से जैसे के जैसे उन्हें दफनाया गया था वो वैसे के वैसे ही मौजूद थे। लेकिन पता नहीं क्यों पर इन सब से लहसुन की बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। हमारा अगला केस शुरू होता है एक लड़की जिसका नाम मिस फ्लैटर था। वो लड़की अपनी मौत के बाद बार बार अपने गांव में देखी जाती रही। हैरानी वाली बात यह थी कि ना सिर्फ ये लड़की उस गांव में देखी जाती थी, बल्कि जहां वो जाती उसके पीछे सफेद रंग का धुआं भी चलता और जिस भी आम इंसान के पास से वो गुजरती वो उस इंसान का असली नाम लेकर उसे पुकारती थी। जिसके बाद इस कस्बे के अधिकारियों ने इसकी जांच करने की सोची और फिर उस लड़की की लाश को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया। पता नहीं किन लोगों ने ये आइडिया दिया था कि अगर इस लड़की के दिल में कोई धातु की कील या फिर कोई सामान गाड़ दें तो फिर ये कभी कब्र से बाहर नहीं निकल पाएगी, और वहां के अधिकारियों ने ऐसा ही किया। उसके दिल में धातु की एक छड़ गाड़ दी गई और फिर से ताबूत बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए और अब की बार इस लड़की का वैम्पायर दहलता हुआ वापस आया। जी हाँ, इस वैम्पायर ने गांव में सो रहे लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। लेकिन इन सभी मौतों के पीछे का कारण दम घुटने का बताया गया। डराने वाली बात यह थी कि ये वैम्पायर हर शख्स की जान लेने के बाद उस पर बहुत तेजी से हंसती हुई सुनाई देती। जिसके बाद एक बार फिर से सभी गांव वालों ने मिलकर उस लड़की की बॉडी को बाहर निकाला और बाहर से तांत्रिकों को बुलाकर उस पर झाड़ फूक करवाई और बाद में उसे आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन असली डर तो वहां खड़े लोगों को तब लगा जब इस लड़की की बॉडी को जलाया जा रहा था। तब उन लोगों की कब्रों से चीखने की आवाज आ रही थी जिनका दम घोटकर इस लड़की ने जान ली थी। सन 1582 में सिलेशिया गांव के रहने वाले लोगों ने वहां के अधिकारियों को शिकायत करी कि उनके गांव में लगातार कैनिशियस नाम का एक वैम्पायर आ रहा है और इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए। उन लोगों ने बताया कि इस कैनिशियस का पूरा नाम जोहानेस कैनिशियस था। ये एक आदमी था जो इसी गांव में रहा करता था। लेकिन फरवरी 1582 में उसके ही एक घोड़े द्वारा कैनिशियस की छाती पर बहुत तेज लात मारी गई और इस लात के लगने से कैनिशियस की जल्द ही मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले कैनिशियस बहुत जोर से करहाता रहा। उसके आसपास खड़े लोगों को वो बता रहा था कि उसे अजीब आत्माएं दिखाई दे रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो आग पर बैठा हो। एक गवाह के अनुसार जब कैनिशियस की मौत का समय नजदीक आया तब एक काली बिल्ली उसके कमरे में आई और उसके बेड पर आकर बैठ गई। खैर, उसकी मौत हुई और उसे पास ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद इस गांव से निकलकर कई लोग सामने आए जिन्होंने शिकायत करी कि उनसे मिलने वही मरा हुआ आदमी यानी कि कैनिशियस आया था। अब यहाँ मिलने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये जो वैम्पायर बनकर कैनिशियस आया था इसके मुंह से एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी जिसे वो लोग कतई सहन नहीं कर पाए। खैर, जुलाई 1582 तक तो लोगों ने किसी तरह कैनिशियस के इस वैम्पायर को सहन कर लिया, जिसके बाद लोगों से रहा नहीं गया और उन लोगों ने कैनिशियस के ताबूत को फिर से खोलने का सोचा और जैसे ही उस ताबूत को खोला गया वहां खड़ा हर इंसान दहल गया।
जी हाँ, कैनिशियस को दफनाया तो एकदम सही हालत में था, लेकिन अब उसकी लाश में मौजूद हड्डियां अपनी जगह से पूरी तरह हिल चुकी थी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसके पैर की हड्डियां उसके पेट तक पहुंच चुकी थी। इससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यह थी कि एक पैर से उसका खून अभी भी रिस रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कैनिशियस आजकल में ही मरा हो। जिसके बाद लोगों की सहमति बनी कि वो कैनिशियस के शरीर को दफनाने की बजाय जला देंगे, और ऐसा ही किया गया, जिसके बाद फिर से कैनिशियस के वैम्पायर को उन लोगों ने कभी नहीं देखा। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में द फैंटम ऑफ क्रोकन ग्रेंज आज भी वहां का सबसे मशहूर वैम्पायर माना जाता है, और अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही उस वैम्पायर क्रोकन का घर हुआ करता था। असल में क्रोकन का परिवार मछली पकड़ने का काम करता था और कई सदियों तक वो इसी घर में रहा करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इन लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने की सोची और इस प्रॉपर्टी को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। आने वाली भयानक सर्दियों में पूरा घर खाली पड़ा रहा, और जैसे ही सर्दियां बीती तो ग्रेंज, उसके 2 भाई और एक बहन वापिस इस घर में आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लंबी छुट्टियां बनाकर वापस लौटे थे। जल्दी ही वो चारों लोग फिर से अपने गांव की दिनचर्या में ढल गए, और ऐसी ही एक शाम आई जब ग्रेंज की बहन, जिसका नाम मिस क्रेन्स था, वो अपने इस घर की खिड़की पर बैठकर गांव में बने चर्च को देख रही थी। लेकिन उसे वहां कुछ बहुत अजीब दिखाई दिया। जी हाँ, इस चर्च के बिल्कुल बराबर में एक कब्रिस्तान बना हुआ था, और मिस क्रेन्स ने देखा कि इसी कब्रिस्तान में लाइट की 2 बिंदु हैं जो अपने आप हिल रही हैं, और वो लाइट या फिर रोशनी के बड़े बड़े बिंदु काफी देर तक इस कब्रिस्तान की दीवारों के आसपास घूमते रहे, और धीरे धीरे अब उन्होंने चर्च की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये सब होता देख मिस क्रेन्स के मन में इनके प्रति एक बहुत गंदा डर बैठ गया, और उसने तुरंत इस खिड़की को बंद किया और पर्दे ढके और अपने बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगी। अभी तक उसे नींद ठीक से आई भी नहीं थी कि तभी उसने वहां पर 2 रोशनी के वही बिंदु अपनी खिड़की के बाहर मंडराते हुए देखे। उसने अपना मुंह ढक लिया, जिसके बाद लाइट के वो दोनों बिंदु उसकी खिड़की पर आकर रुके, और जब मिस क्रेन्स ने उन्हें देखा तो वो देखते ही समझ गई कि ये तो किसी वैम्पायर की आंखों के निशान हैं। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गले से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उसने बेड पर पड़े पड़े ही अपने आप को समेट लिया, जिसके बाद वो वैम्पायर मिस क्रेन्स के पास आया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मिस क्रेन्स का भाई बराबर वाले कमरे में ही सो रहा था, और तब एक चीख मिस क्रेन्स के गले से निकली और पूरे घर में फैली, और उसका भाई ग्रेंज तुरंत उठकर अपनी बहन के कमरे की तरफ आया, लेकिन मिस क्रेन्स का कमरा अंदर से बंद था। उसने बाहर से भी बहुत आवाजें लगाई, मगर मिस क्रेन्स ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मजबूर होकर ग्रेंज ने वो दरवाजा ही तोड़ दिया, और अंदर का हाल देखकर वो भी पूरी तरह से हैरान था। जी हाँ, एक बहुत बड़ा उड़ता हुआ वैम्पायर उसकी बहन को अपने कब्जे में करके बैठा हुआ था, और ग्रेंज को देखते ही वो वैम्पायर उसी खिड़की से वापस गायब हो गया। इतने में ही मिस क्रेन्स का दूसरा भाई वहां पहुंचा, लेकिन जब सभी ने मिस क्रेन्स की तरफ देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि उस वैम्पायर ने मिस क्रेन्स के गले पर काट लिया था और उससे अब बहुत तेजी से खून निकल रहा था। इन लोगों ने खुद ही बचाने की कोशिश करी। किस्मत से मिस क्रेन्स ने इस हमले को झेल लिया और वो बच गई, जिसके बाद उसने सोचा कि वो यहाँ नहीं रह सकती, उसे कुछ दिन घूम कर आना चाहिए, और उसने सीधा अपना स्विट्जरलैंड की तरफ रुख कर लिया। वो तो चली गई, अब बारी थी उस वैम्पायर से बदला लेने की। जी हाँ, उसके भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन का ये हाल किया है, हम उससे बदला जरूर लेंगे, और अब की बार ग्रेंज उस खिड़की पर बैठकर चर्च की तरफ देखने लगा, और जैसे ही शाम हुई उसे फिर से वही लाइट के 2 छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दिए, और देखते ही वो लाइट या फिर हम कहें वो वैम्पायर ग्रेंज की खिड़की तक आ पहुंचा। अब की बार वो वैम्पायर खिड़की पर रुका नहीं और सीधा कमरे में घुस गया, और यहाँ पर ग्रेंज तो सिर्फ एक मोहरा था। उसके पीछे दोनों भाई इसी वैम्पायर के आने के इंतजार में थे, और जैसे ही वो वैम्पायर कमरे में घुसा वो तीनों भाई इस वैम्पायर पर टूट पड़े, लेकिन वो बस एक साया था, वो उसे नहीं पकड़ पाए, और वो साया कमरे से गायब हो गया। सुबह होते ही ये तीनों भाई मिलकर सीधा उस कब्रिस्तान के पास गए, ये देखने के लिए कि वहाँ उन्हें वो वैम्पायर फिर से मिलता है या नहीं। कब्रिस्तान में तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र चर्च पर पड़ी तो उन्होंने देखा चर्च का एक दरवाजा अपने आप खुल रहा है, और जैसे ही वो तीनों भाई उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुसे तो अंदर का हाल देखकर वो भी पूरी तरह से दहल गए। जी हाँ, अंदर टूटे हुए ताबूतों के टुकड़े पड़े हुए थे, और वहां पर इतनी हड्डियां मौजूद थी कि वो उस कमरे में समा नहीं रही थी। सिर्फ एक ऐसा ताबूत था जो पूरी तरह से सुरक्षित कोने में खड़ा था, और जैसे ही उस कॉफिन को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, और इन कपड़ों को देखते ही वो तीनों भाई तुरंत पहचान गए कि ये कपड़े तो उसी वैम्पायर के हैं जिससे वो कल रात को मिलकर आए थे। और यहाँ से अब उन्हें इसकी कहानी समझ आ चुकी थी। दिन के समय वैम्पायर एक मृत इंसान बन जाता है, लेकिन रात होते ही इसकी शक्तियां वापस लौट आती हैं। इन तीनों भाइयों ने सबसे पहले इसी ताबूत को बाहर निकाला, और बाहर निकालकर इसको आग के हवाले कर दिया।
आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि वो दिल दहला देने वाला वैम्पायर कहाँ से आया था। खैर, ये सब होने में कुछ दिनों बाद मिस क्रेंस भी स्विट्जरलैंड से लौटकर वापस अपने घर आ गई और शांति से रहने लगी। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट टाइम ट्रैवलर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।